हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 10th आईजीसीएसई का पेपर सॉल्व करेंगे। 10th आईजीसीएसई का फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे 2021 का। कोड है पेपर कोड 062521। मई जून बराबर है। हाँ 42 यहाँ पे कोड है 42 2021 का पेपर। ठीक है, तो ये आपका पेपर 4 है। पेपर 4 थ्योरी पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फिगर 1.1 शो अ सील्ड वेदर बैलून विथ अ स्टेशनरी इन स्टील एयर। बैलून दिया है, इंस्ट्रूमेंट दिया है। स्टेट वेदर द ओवरऑल डेंसिटी ऑफ बैलून एंड इंस्ट्रूमेंट इज ग्रेटर देन और लेस देन और सेम एज डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। तो एक बैलून दिया है, इसको ऐसे टाइट किया है इसके साथ। ठीक है, तो ये बताना है कि अंदर का जो डेंसिटी है विथ बैलून ग्रेटर देन है, लेस देन है, क्या है? सेम। क्योंकि उसके अंदर भी हवा भरा है ना, तो सेम डेंसिटी होगा। क्योंकि जो अंदर हवा है वो बाहर का ही हवा भरा है, तो सेम डेंसिटी होगा। ठीक है, तो ये तो आपका 1 मार्क का था। इसका फर्स्ट का आंसर हो गया। अभी बी देखिए, बी में क्या बोलता है। At night the gas inside the balloon cools. ठीक है, the pressure of air outside the balloon remain the same. State whether the balloon rises, falls or remains stationary. क्या होगा आंसर? फॉल। क्यों? क्योंकि कूल होता है तो हैवी होता है ना ऑब्जेक्ट, इसके कारण। ठीक है, तो आंसर सिर्फ एक वर्ड में ही लिखना है, तो फॉल होगा। तो रीजन लिखना होगा तो ड्यू टू हैवी बैलून। नो, ये समझ गया। नेक्स्ट है इसका सेकंड, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आंसर क्या लिखोगे? As volume decreases, the density increases. As volume decreases, then density increases, because density is equal to mass upon volume. ठीक है, तो वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगा। दे आर इनवर्सली रिलेटेड ना, इसलिए। याद क्लियर है? अभी नेक्स्ट पार्ट देखो। सी में क्या बोलते हैं ना, ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द बैलून, इट स्टार्ट एट रेस्ट एंड इवेंचुअली रीचेज अ कांस्टेंट स्पीड ऑन द एक्सिस, स्ट्रेच स्पीड टाइम ग्राफ टू शो दिस। तो बैलून से अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है जी, तो बताइए क्या होगा? क्या है ग्राफ, बताइए क्या बोला है। और इसके ऊपर से एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है ना। हाँ। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, रीचेज अ कांस्टेंट स्पीड। ऐसे होगा, क्या होगा बताओ? तो इसका ग्राफ जो आएगा स्टार्टिंग में जो होगा वो ऐसे ग्राफ आएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, बाद में कांस्टेंट हो जाता है ना। बराबर। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट द वैल्यू ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन एंड फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होगा इनिशियल? क्या होगा इसका सेकंड? इनिशियली एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो होगा। हाँ 9.8 भी लिख सकते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ क्लियर है? फाइनल क्या होगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा। देखो u तो मैक्सिमम रहेगा ना यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम रहेगा। बराबर है, यहाँ पे जब u 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो ये फाइनल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये आपका इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे ग्राफ में लिखना, तो ये इनिशियल, ये फाइनल। बराबर है। चलो, डिफाइन अ मोमेंट ऑफ अ फोर्स। सेकंड का फर्स्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है बताओ? फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, तो F इनटू R। तो ये अगर इसका यूनिट निकालोगे तो न्यूटन इनटू मीटर हो गया। ये एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। यहां तक लिखो, फिर मैं इसका बी पार्ट बताता हूं। अभी देखो सेकंड का बी में एक क्वेश्चन दिया है,
So an object of negligible weight. Object is at equilibrium. The object is free to rotate about its pivoted. Calculate the force F. ठीक है, सिंपल है, ऐसा एक डायग्राम दिया है. ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स है नीचे की तरफ, इस डिस्टेंस का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक है 20 सेंटीमीटर. बराबर है. यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को पुली के थ्रू हैंग किया है. ये 50 केजी का मास है, ये पुली है. यहाँ तक क्लियर है ना? तो फोर्स निकालना है. तो मोमेंट ऑफ फोर्स ये इक्विलिब्रियम पे है तो ये सेम आएगा ना जी. तो F इंटू 12 इज इक्वल टू, ये वेट कितना होता है, मास, ये वेट कितना होगा m इंटू जी, तो ये 500 न्यूटन आएगा. तो 500 इंटू 20 डिस्टेंस है ना ये. ये समझा क्या? तो अभी सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा F का. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2, फॉर्मूला अप्लाई किया. तो 500 इंटू 20 डिवाइड बाई 12, ये 6 आएगा, 250, ये 3, ये 10. ठीक है, बराबर कट कर रहा हूं ना मैं. तो ये कितना आएगा बताइए? तो ये 2500 बाई 3 बराबर है. तो 8 3 से 24, फिर 3, फिर 3, 33.33 न्यूटन आएगा. ठीक है, अप्रोक्सीमेट कर लेना तुम. चलो नेक्स्ट का सी करते हैं अभी. Describe an experiment involving vertical force to show that there is no net moment on a object in an equilibrium. Draw a diagram in the space provided. Clear diagonal description with pivoted vertical force causing moment in each. तो तुम कर लोगे ना ड्रॉ. ये 3 मार्क के लिए है. तो इसका मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूँ. तो थर्ड का ए में क्या बोलता है? So water flowing at a slow speed over a cliff edge. क्लिप एज, वाटर ऐसे गिर रहा है. तो यहाँ पे क्लिप एज है. ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का? 15 सेंटीमीटर. ठीक है, इसके अंदर वाटर है, यहाँ पे रॉक है. तो क्या पूछा है? वाटर फॉल 15 मीटर onto the rock below so that velocity of water when it strikes the rock is 17 मीटर per second. वेलोसिटी ऑफ वाटर व्हेन इट स्ट्राइक द रॉक 17 मीटर पर सेकेंड. इसका वेलोसिटी फाइंड करना है. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा ना. तो ये कैलकुलेट कर देता हूँ. देखो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे जब गिरेगा तो काइनेटिक एनर्जी का, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा. समझा? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूंगा. ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो. पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सेकंड पॉइंट. तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होता है. बराबर है, m कैंसिल हो जाएगा, g पता है, h पता है, v निकल जाएगा ना. 2gh इज इक्वल टू v. अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू h कितना है? 15. कितना आता है बताइए? 17.32 आ गया ना मीटर पर सेकेंड. इतना इजी था. चलो लिख लो. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें है थर्ड का बी. थर्ड का बी में क्या है? 30 ग्राम ऑफ वाटर फ्लो ओवर द क्लिप एज एवरी सेकेंड. तो कितना मास गिरता है वाटर का? मास ऑफ वाटर 30 kg. ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉक ऑन द फॉलोइंग वाटर, इग्नोर एनी फ्लैशेस. मतलब पूरा फोर्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. क्या निकालना है? फोर्स. तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज ऑफ पी, मोमेंटम बाय टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम.
बराबर है। हाँ। तो क्या लिख सकता हूं, पावर इक्वल टू, और क्या लिख सकता हूं बताइए, F इक्वल टू m इंटू वी, m इंटू वी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, मोमेंटम के बराबर बताना, ठीक है। तो ये कितना आएगा बताओ, ये 30 और ये 10, कितना आता है 100, नहीं वेलोसिटी कितना लेना है, कितना आया था 17.32 ना, तो ये करेंगे तो कितना आता है बताओ, कैलकुलेट करेंगे तो 520 अप्रोक्सीमेटली न्यूटन आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये तो सिंपल था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना था खाली। फोर्थ में देखो, फोर्थ का फर्स्ट में, pollen particles are mixed into liquid, they can seen to move when observed through a microscope, describe this movement। क्या ये तो रैंडम मूवमेंट है ना, इरेगुलर पार्टिकल है ना, पोलन पार्टिकल है, समझा, रैंडम खाली लिखना, समझा। नेक्स्ट है 4 का फर्स्ट साथ है, ये सेकंड एक, एक्सप्लेन दिस मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ मोलिक्यूल ऑफ लिक्विड एंड पोलन पार्टिकल। तो बताओ, लिक्विड जो है वो प्रॉपर ढंग से मूव करेगा ना रेगुलर फॉर्म में, और जो पोलन है वो इरेगुलर फॉर्म में मूव करेगा, क्योंकि आपका ये लिक्विड है और ये गैस है ना, तो ये इरेगुलर शेप का होगा ना, इसके कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ का बी का फर्स्ट, क्या बोलते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल समटाइम रब इथेनॉल ओवर द स्किन ऑफ ए पेशेंट, इथेनॉल evaporates radially at room temperature and high specific latent heat of vaporization, state whether the patient experience heating cooling neither at the site whether your ethanol is applied, explain your statement। तो कूलिंग फील करता है ना, ठंडा ठंडा लगता है ना, तो वो इथेनॉल क्या करता है, इवेपोरेट होता है फास्ट इसके कारण। तो फोर्थ का बी का फर्स्ट आंसर क्या लिखना है, वो कूलिंग फील करता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, थर्मल एनर्जी नीडेड टू इवेपोरेट, तो कौन सा एनर्जी चाहिए अपने को इवेपोरेट होने के लिए, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी यूज्ड नीडेड टू इवेपोरेट, नीडेड टू इवेपोरेट, ठीक है। फिर ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, इतना काफी है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टेट एनी इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ इथेनॉल व्हेन अ फैन ब्लो एयर ओवर द पेशेंट स्किन। तो ग्रेटर होगा ना, जितना रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होता है ना, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट, व्हेन फैन इज ऑन, व्हेन फैन इज ऑन, फैन इज ऑन, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन विंड फ्लो के ऊपर भी डिपेंड करता है, बराबर है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ मशीन डिलीवर्स अ हॉट ड्रिंक इन अ प्लास्टिक कप which is uncomfortable, hot to hold, so that the cup with the hot drink, first so the cup with hot drink and holder, hot drink plastic holder, ये सब डायग्राम दिया, explain how using the holder make it more comfortable to hold the cup। तो होल्डर क्या करता है जी, वो इंसुलेटर होता है ना, तो वो एयर को पास नहीं कर पाता है फास्ट। तो 5 का ए में क्या लिखेंगे, एयर गुड कंडक्टर, ठीक है, लेकिन होल्डर क्या करेगा, उसको कंडक्ट नहीं होने देता है ना, ड्यू टू पुअर कंडक्टर। तो होल्डर इज अ पुअर कंडक्टर, इट स्टॉप्स द रिडक्शन या कंडक्शन। तो कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारे रीजन है ना। इट इज ऑल्सो एन इंसुलेटर, होल्डर इज एन इंसुलेटर, डजंट allow heat to flow through it, heat to flow or pass, इतना काफी है। नेक्स्ट क्या है उसमें, a student carries some experiment on the cooling of the hot drink, describe without the holder in pan, he find the holder only reduce the rate of cooling slightly, suggest any another action that reduce the rate of cooling। क्या कर सकते हैं और,
लीड भी लगा सकते हैं, कवर कर सकते हैं उसको। तो ठीक है, पुट अ, तो इसके में क्या करेंगे, पुट अ लीड और कवर द कप, कवर ऑन कप, बस इतना काफी। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट द मेथड ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ स्टार थ्रू अ वैक्यूम ऑफ स्पेस। ये तो बहुत सिंपल है, रेडिएशन होता है ना वैक्यूम में, रेडिएशन गैस में होता है ना, पता है ना, स्पेस। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ का फर्स्ट करेंगे जी। क्या बोलते हैं, फिगर 6.1 शो अ रे ऑफ ग्रीन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, a ray of blue light is directed towards the prism on the same path as the ray of green light. Draw the path of the blue light through the out of the prism. ठीक है, तो इसका डायग्राम बताना जी। ब्लू रे रिफ्लेक्टेड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल एट द फर्स्ट सरफेस। तो देखो ये ऐसा डायग्राम दिया प्रिज्म का, ठीक है, तो ये आपका रे ऑफ ग्रीन लाइट, ठीक है, तो वेव ये और होता है ना, तो ये ग्रीन है, ये ब्लू है, तो वायलेट ज्यादा डेविएट होता है, सबसे ज्यादा, मोस्ट डेविएटेड ना, वायलेट मोस्ट डेविएटेड, और रेड क्या होता है, लीस्ट डेविएटेड, बराबर है। तो देखो अगर इसी पाथ के ऊपर मैं ब्लू रे का भी पास करता हूं तो ये ज्यादा डेविएट होगा ना, ये, तो ये आपका ग्रीन है, ये ब्लू होगा, समझा। तो लिख लो, ब्लू विल डेविएटेड मोर, बराबर है, ये रीजन लिख लेना। ठीक है, इसमें सेकंड पार्ट है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज गिवन। लैम्डा को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, तो ये कितना दिया है, 4.8 10⁻⁻7 मीटर, बराबर है। फ्रीक्वेंसी निकालना है बेटा, बताओ, सिंपल है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे अब, बताओ। वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो वेलोसिटी बाय लैम्डा। तो वेलोसिटी क्या लेंगे बताओ, स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं ना, फ्री वेलोसिटी 3 into 10 to the power 8, बराबर। वेवलेंथ दिया, कितना दिया, 4.8 4.8 into 10⁻⁻7 मीटर पर सेकंड। तो कैलकुलेट कर लेना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी को म्यू भी लिखते हैं, एन भी लिखते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा बताइए, तो ये आएगा 6.3 10⁻14 हर्ट्ज, 6.3 into 10⁻14 हर्ट्ज। याद क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखो, सेवंथ का फर्स्ट, सो टू मैग्नेट एंड गैप बिटवीन नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट। ड्रॉ 3 लाइन टू शो द पैटर्न एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द गैप। नॉर्थ टू साउथ जाता है ना, तो देखो मैग्नेट ऐसे ड्रॉ कर लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है, साउथ है, नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बीच में ऐसा होगा, गैप के बीच में, और नॉर्मली क्या होगा, नॉर्थ से साउथ है, ऐसे बाहर में, आउटसाइड में, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, समझा। तो ये 3 लाइंस में ड्रॉ कर दिया हूं, एक अपर, मिडिल, लोअर। नेक्स्ट क्या जी, एक्सप्लेन व्हाई नीडल कम्स टू रेस्ट इन दिस पोजीशन। Draw the position of floating compass needle when it comes to rest in the gap between the north pole and south pole. क्योंकि कांस्टेंट होता है, नीडल परपेंडिकुलर टू फेसेस, तो इसका रीजन क्या है, बी का, नीडल फेसेस परपेंडिकुलरली, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्या है, सी डिस्क्राइब अ मेथड ऑफ डी मैग्नेटाइजेशन अ बार मैग्नेट। डीमैग्नेटाइजेशन कैसे करेंगे उसको, हैमर करके ना, थोड़ा मार के या गर्म करके, डीमैग्नेटाइजेशन। सर वो फ्रिज में रखने वाला मेथड कौन सा है, इज डन बाय हैमरिंग या हीटिंग। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखो जी, 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। 8 का फर्स्ट में क्या बोलता है, टू आइडेंटिकल रेडियो एक्टिव सोर्स इमिट अल्फा एंड गामा इनटू द टू वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, अल्फा पार्टिकल एंड बीटा नहीं लिखा है, गामा पार्टिकल लिखा है। ठीक है, तो सो टू इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट ऑन आइदर साइड ऑफ द वैक्यूम ट्यूब, सोर्स इनिशियल पाथ ऑफ द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल, सोर्स अल्फा बीटा, प्लेट एट पॉजिटिव नेगेटिव वैक्यूम। अरे ये तो बहुत सिंपल है, राइट द सिंबल अल्फा वंस, इंडिकेट अल्फा विद द into the page, out of the page, no deflection towards the page, towards top of the page, alpha in box 4 towards bottom of the page। bottom में क्यों जाएगा अल्फा, बताओ? क्योंकि वो पॉजिटिव होता है ना, तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। तो इसका आंसर क्या लिखना है, अल्फा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही है ना। हाँ, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अल्फा इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बिलो द प्लेट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज असाइंड, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज असाइंड ऑन इट। ये समझा? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राइट द सिंबल y इंडिकेट डिफ्लेक्शन द, तो गामा किधर जाएगा जी, गामा तो नो डिफ्लेक्शन ना, उसके बाद चार्ज नहीं होता है ना, तो ये स्टेट जाएगा, गामा विल नॉट शो डिफ्लेक्शन, नो शो डिफ्लेक्शन ड्यू टू नो एनी चार्ज। ठीक है, ये कंप्लीट कर देता हूं, 2 मिनट वेट करना। सो दैट पोल ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ऑन अदर साइड ऑफ द वैक्यूम ट्यूब। तो ये जो है ना डायग्राम, उसके ऊपर नॉर्थ पोल लिखा, नीचे साउथ पोल रखा है। ड्रॉ द सिंबल, तो इनटू द पेज चला जाएगा। जब इसके अंदर अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे में साउथ पोल है, तो देखो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और ये पॉजिटिव है ना तुम्हारा, नॉर्थ पोल मतलब, साउथ पोल मतलब नेगेटिव, समझा? जब ऐसा मैग्नेट रखेंगे तो ऊपर में ऑलरेडी पॉजिटिव पॉजिटिव था, तो रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव, तो रिपल्सन, तो ये इनटू द पेज चला जाता है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट में अल्फा गो इनटू द पेज, और बीटा, बीटा जो है नो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है ना। नहीं, गामा। हाँ, गामा डिफ्लेक्शन, सो नो डिफ्लेक्शन। और कुछ, अभी इसका बी पार्ट में क्या बोलता है कि सो सिंपल डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक मोटर विद अ स्प्लिट रिंग। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, स्प्लिट रिंग ब्रश कॉइल, स्टेट एंड एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल एज सीन फ्रॉम एक्स। एक्स की तरफ से देखूंगा तो कैसे रोटेट होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ रोटेट होता है ना। हाँ। तो ऐसे ऐसे कैसे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, नॉर्थ टू साउथ तो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, तो रोटेट होना है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं ना। एफ बी, ये फोर्स होता है, ये थ्रस्ट, ये फील्ड, ये हाँ, करंट। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है ना, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा। तो लिख लो एंटी क्लॉकवाइज करंट इन द सर्किट, क्लॉकवाइज अपोजिट टू कन्वेंशन। तो इसमें क्या बताना, स्टेट एंड एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल एज सीन फ्रॉम द एक्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन। क्लॉकवाइज होगा। एक मिनट, पॉज करो। एक सेकंड सोचने दो। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, नॉर्थ से साउथ, तो जब यहां से देखेंगे तो ये भी इसको क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो इसका आंसर होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में बराबर बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या जी, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फोर्स ऑन एल वायर अप एंड लेवल्ड ऑन डायग्राम।
तो सिंपल है ना, यहां से देख रहे हैं तो ये फोर्स इसको ऐसे रोटेट करा रहा है, तो इसका रीजन लिख लो, फोर्स ऑन एल वायर लूप अप एरो ऑन आर वायर labeled force on diagram, ठीक है। फिर उसमें सेकंड पार्ट में क्या है, द कॉइल रोटेट थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम द पोजीशन शोन, स्टेट व्हाट हैपेंड टू द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स। तो उसमें तो नॉन जीरो दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन 180 कितना होता है, जीरो ना, तो फोर्स जो है वो साइन का फंक्शन होता है, तो साइन 180 कितना हो जाएगा, जीरो, तो इसका सेकंड पार्ट जीरो दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड में द कॉइल इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम द पोजीशन बाय कंसीडरिंग द फोर्स ऑन द कॉइल। तो अगर ये एक्स को मैं उठाकर इधर रख दूंगा तो ये क्या मूव करेगा, उल्टा मूव करना चालू करेगा ना। एक्सप्लेन हाउ द स्प्लिट कम्यूटेटर रेगुलेट द मोटर। तो इसमें लिख लो, द करंट इन कॉइल रिवर्स चेंजेस डायरेक्शन। तो थर्ड में क्या आएगा, करंट इन कॉइल चेंजेस और रिवर्स और चेंजेस डायरेक्शन, ठीक है। द फोर्स विल स्टील अप ऑन एल वायर डाउन, इतना काफी है, लिख लो।